जो आज भी, आज के टाइम में भी मैं तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता हूँ और काम कर सकता हूँ। हालेलुया। अगर आप परेशान हो रहे हो, टेंशन में हो, दुखों में हो, आपको लग रहा है कि आप शायद आपके पास होप नहीं है, शायद आपके पास कोई आशा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं हूँ वो आशा। हालेलुया। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारे लिए हर एक असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता हूँ। और हम कलाम में जाएंगे। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर की सच्चाई। भजन संहिता 91 के हम वचन पढ़ेंगे, 2 उसके 3 उसके 4 में लिखा कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिरम ठहरेगी। हालेलुया। वहां पे दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा परमेश्वर है और वो मेरा शरण स्थान है। मैं उसके परों के नीचे शरण स्थान मैं रखूंगा। मैं उसके परों के नीचे मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ, क्योंकि यहोवा मेरा शरण स्थान है, यहोवा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने अधिकार दिखाया कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और परमेश्वर मेरा है। हालेलुया। और उसको पता है कि अगर आज मुझ पर दाऊद के ऊपर कोई परेशानी आ रही है, दाऊद के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उस हक से, उस अधिकार से यहोवा के लिए वो बोलता है कि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि वो तो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर, वो जीवित यहोवा परमेश्वर हमें हर एक दुखों से, हर एक तकलीफ से बचाने की सामर्थ्य रखता है। जब हम उस पर अपना अधिकार देते हैं, जब हम उसको अपना कहते हैं परमेश्वर को, और जब हम उसके बारे में जानते हैं, जब खुदा को हम जानते हैं और पहचानते हैं, हमें जब खुदा की सामर्थ्य के बारे में पता होता है, जब हम खुदा की सच्चाई को जानते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा अपनी सच्चाई को प्रकट करता है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, उसका कलाम जीवित है। और जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का कलाम जाता है, वो व्यक्ति अपने हर एक बीमारी से, श्रापों से, बंधनों से, शैतान की युक्तियों से, गरीबी से वो आजाद हो जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा का जीवित कलाम उस व्यक्ति, उस विश्वासी के जीवन में जाता है। हालेलुया। और वहां पे कलाम में लिखा कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। किसकी सच्चाई ढाल और झिलम ठहरेगी चर्च? उसकी सच्चाई जो परमेश्वर की सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई, जिसके नाम पर आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। उसके खुदा के कलाम पर आप विश्वास करते हैं और परमेश्वर का आत्मा उसी सच्चाई के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया। अब एक व्यक्ति अपने बाहर वाला ऑफिस उसमें होगा, उसमें पर्स में शारीरिक युद्ध हो गया, लेकिन हम बात यहाँ पर करेंगे आत्मिक युद्ध की। जब एक विश्वासी आत्मा के युद्ध के लिए जाता है तो वो परमेश्वर की सच्चाई को जानता है, और परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर का जीवित कलाम हमारे लिए ढाल बनता। वो हमें हर एक परेशानी से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो आपने भी अपने आप को एक आत्मिक योद्धा माना है चर्च। जब आप आत्मिक योद्धा बनते हो, आपको पता है कि मेरी सच्चाई क्या है, मेरा प्रभु कौन है। हालेलुया। मेरी सच्चाई मेरा प्रभु है, मेरी सच्चाई मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा मैंने अपने जीवन में उद्धार पाया। मैं अगर उस पर विश्वास करता हूं, मैं उस पर विश्वास करती हूं, तो मुझे पता है कि मेरा जीवित परमेश्वर अपने जीवित कलाम के द्वारा मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो सचमुच जब आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करोगे तो यीशु आपको बचाएगा, यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। और दाऊद पर जब परेशानी होती थी, वो तब यहोवा की महिमा करता था, वो तब यहोवा की प्रस्तुति करता था। चाहे वो जंगलों में हो, चाहे वो गुफाओं में हो, जब भी उसके ऊपर प्रॉब्लम आती, वो जीवित यहोवा को याद करता, उसकी सच्चाई को याद करता, उसकी सामर्थ्य को याद करता। हालेलुया। और सचमुच उसकी सच्चाई ही हमारे लिए सबसे बड़ी ढाल है। आप जीवित परमेश्वर की सच्चाई को कैसे पहचान सकते हो? आप जीवित परमेश्वर की सच्चाई को उसके कलाम के द्वारा पहचान सकते हो चर्च। अगर आप रोज बाइबल पढ़ते हो,
आप रोज वचनों को पढ़ते हो तो आप परमेश्वर के बारे में जानने लगते हो कि हाँ, परमेश्वर हमारा ऐसा है, हमारा यीशु ऐसा है, वो वचनों के द्वारा ऐसे काम करता है। लेकिन जब हम वचन पढ़ने के साथ साथ जब हम जब परमेश्वर के आगे जब घुटने टिकाकर प्रार्थना करते हो और प्रार्थनाओं के द्वारा जब यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है तो हम उसको पहचानने लग जाते हैं। हालेलुया। तब हमें समझ आता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमने वचन तो पढ़ा, लेकिन जब हमने वचन के द्वारा जब प्रार्थनाएं करी तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में ऐसे काम करता है। हालेलुया। चाहे कोई भी परेशानी हो, किसी के ऊपर गरीबी की परेशानी हो, कोई अकाल हो, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर का जीवित कलाम, वो जीवित सच्चाई आज भी आपके जीवन में आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। चर्च, हालेलुया। आज लोग इस चीज से डरे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध होने वाला है। लोग डरे हैं, अभी से अपनी शारीरिक तैयारियां कर रहे हैं, राशन भरवा रहे हैं, एक साल का हर एक चीज मतलब पहले से हो रहा है, कैश रख रहे, जरूरतों का सामान रख ले। लेकिन शायद वो भूल गए कि हमारा आत्मिक हथियार, हमारा आत्मिक वचन, हमारा आत्मिक जो हमारा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, वो कहता है कि वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। अरे आप खुदा के बच्चे हो, अगर आप परमेश्वर में विश्वास रखते हो तो युद्ध होगा बाहर वालों के लिए, युद्ध होगा बाकियों के लिए, लेकिन आप के लिए परमेश्वर आपकी ढाल बनकर, आपके लिए परमेश्वर आपकी सच्चाई बनकर आपके ऊपर अपने सुरक्षा कवच को बनाएगा, अपने सामर्थी हाथ को आपके ऊपर बनाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपने लास्ट टाइम देखा कि जब लॉस एंजल्स में जब सभी घरों में आग लगी थी, एक विश्वासी फैमिली जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करती थी, जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करती, सबके घर जले परंतु उस विश्वासी का घर नहीं जला। हालेलुया। तो मैं फिर से कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत बनाओ, उसकी सच्चाई पर विश्वास करो कि आज भी हमारा परमेश्वर वैसी हमें सुरक्षा देने वाला है, वैसी अपनी प्रोटेक्शन हमें देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना उसके 8:32 में लिखा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे। सत्य कौन है चर्च? सत्य यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग भी यीशु मसीह है, सत्य भी यीशु मसीह है, जीवन भी यीशु मसीह है। और यीशु मसीह खुद कह रहा है कि तुम सत्य को जानोगे, तुम सच्चाई को जानोगे, तुम यीशु मसीह को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, तुम्हें आजाद कर देगा। आज किस तरह की प्रॉब्लम है आपके ऊपर, कैसी परेशानी है, आप अपनी परेशानियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, बंधनों को, श्रापों को, शैतान की युक्तियों को, अगर आपको लग रहा है कि कोई शैतानी आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई बंधन है आपके ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, कोई बीमार है, कोई जैसा मर्जी हो, कोई व्यक्ति अगर पाप में भी मरा है तो यीशु मसीह के नाम पर अगर वो विश्वास करेगा तो वो जी उठेगा। हालेलुया। अगर वो बंधन में है, अगर वो श्रापों में है, अगर वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह के नाम को, उस सच को अगर जानेगा तो परमेश्वर कहता है कि सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। तो आप हर एक बंधन से आजाद हो जाओगे, आप एक श्राप से आजाद हो जाओगे और आपको छुड़ाने वाला यीशु मसीह आज भी वो जीवित है। वो कहता है कि अगर तुम विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज लोगों का विश्वास कैसा होता है, जब वो घर से बाहर जाते हैं, किसी ने पीछे से टोक दिया, वहम कि अब मुझे पीछे से टोक दिया, अब मैं थोड़ी देर रुक के फिर जाऊंगा। लोग किसी काम से बाहर जाते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, वो वहीं रुक जाते हैं, वो वेट करते हैं कि उससे पहले जब तक कोई व्यक्ति जब तक ना जाए मैं तब तक उस रास्ते को क्रॉस ना करूंगा। ये वहम है, ये बंधन है। हालेलुया। लोग अपने घरों में नींबू मिर्ची लगाते हैं और उनका विश्वास जीवित परमेश्वर से हटके उस नींबू और मिर्च पे होता है कि वो नींबू और मिर्च उस व्यक्ति के के घर को बचाएगा, उसको हर एक ब्लैक मैजिक से बचाएगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। और फिर से परमेश्वर अपने सच्चाई को जानने के लिए कह रहा है कि चर्च, बेशक युद्ध बाहर हो रहा है, लेकिन अगर आप आत्मा में हो, आप परमेश्वर के सच को जानते हो, आप खुदा के कलाम को जानते हो, तो युद्ध आपके लिए नहीं है, आपके लिए आनंद का समय है, आपके लिए भरपूरी का समय है, परमेश्वर के अनुग्रह में चलने का समय है। हालेलुया। तो बस आप अपने आप को परमेश्वर के आगे
दो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना में लेकर आओ और धन्यवाद की भेंट बस चढ़ाते जाओ। हालेलुया। और आप देखोगे कि वही परमेश्वर की सच्चाई आपके लिए ढाल और झिलम ठहर जाएगी। हालेलुया। वो आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाएगी यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर कहता है कि तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। तो परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है हर एक बीमारी से, श्राप से, पाप से, बंधनों से, शैतान की युक्तियों से, गरीबी से, अकाल से, हर एक चीज से। लेकिन अगर आपको खुदा के कलाम पर विश्वास है, उसके सच पर विश्वास है, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो जितने आज मन में ठान रहे और कह रहे कि हाँ परमेश्वर, हम आपके सच को जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरा सच क्या है। हालेलुया। तो अभी अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जीवित खुदा परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। सचमुच मेरे परमेश्वर तू महान है प्रभु, तू जीवित यहोवा है मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहा मेरे परमेश्वर खुदा। तेरे कलाम के द्वारा प्रभु जी जितनों ने आज मन में ठाना परमेश्वर, और इनके मन में एक नया विश्वास है कि सचमुच मेरे परमेश्वर तेरी सच्चाई सभी के लिए ढाल और झिलम ठहरेगी मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा तू सचमुच बचाने वाला परमेश्वर है खुदा। तू पवित्र आत्मा जी, तू हम सब का शरण स्थान है मेरे परमेश्वर खुदा। सचमुच तू हमारा परमेश्वर है मेरे खुदा। तू हमें बचाएगा परमेश्वर हर एक बहेलियों के जाल से, हर एक महामारी से परमेश्वर, हर एक युद्ध से परमेश्वर तुम्हें बचाएगा परमेश्वर, और अपने पंखों तले हमें संभाल कर रखेगा मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा एक एक विश्वासी के, धर्मी जन के परिवार पर आपके पाक लहू का बाड़ा लगाते मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा तेरे सुरक्षा में पवित्र आत्मा इन्हें मिलने पाए परमेश्वर, तेरे लहू के बाड़े में सुरक्षित किए जाए मेरे खुदा इनके घराने परमेश्वर। और खुदा मेरे परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर जितने भेंट बोएंगे, जितने दान देंगे परमेश्वर खुदा तेरे राज्य के लिए परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाएंगे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा सचमुच मेरे खुदा इनके भंडार, इनके घर के फाइनेंस परमेश्वर बढ़ते रहेंगे प्रभु, ये फलते फूलते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा जीवित कलाम इनके जीवन में काम करेगा प्रभु जी, और ये अद्भुत अद्भुत टेस्टिमनी के साथ ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा बाप परमेश्वर। एक एक परिवारों को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने कहा कि कोई राज्य है अपने काम के लिए आप टेंशन ले रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपने परमेश्वर का भय माना है और आपने उसकी सच्चाई को जाना है तो आपके कामों को कुछ नहीं होगा, और परमेश्वर आपके कामों को इन दिनों में भी बढ़ाता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए हम गवाही को सुनेंगे और खुदा की महिमा करेंगे।